बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम इतिहास उठाकर देखें, महात्मा बुद्ध की बातें सुने, महापुरुषों संतों की वाणी को सुने, जिन्होंने वास्तविकता में जीवन का सत्य खोज लिया है, धर्म क्या है। तो हमें विदित होगा कि हर पल हर क्षण अवेयर रहना, होश में रहना, अवेक रहना, सचेत रहना और सचेत रहकर हमारे कर्म को पूरी निष्ठा के साथ वर्तमान में जीते हुए करना ही धर्म है। यदि हम स्कूटर लेकर जा रहे हैं और हमारे बिना गलती के किसी और व्यक्ति ने अपने वाहन से हमारे स्कूटर को टक्कर मार दी और हम क्रोध कर बैठे उसके ऊपर नाहक ही, तो धर्म नहीं हुआ, अधर्म हो गया। हम किसी दुकान के सामने, शटर खुला है, उसका मालिक चाहता है कि मेरे दुकान के आगे कोई वाहन न रखे, मेरी दुकान में आने वाले लोगों को कष्ट ना हो, और आपने उस वाहन को उस दुकान के सामने रख दिया और उसके मना करने के बाद भी आप अड़े रहे कि नहीं ये यहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम उसके दिल को चोट पहुंचा रहे हैं। तो हमने कहाँ धर्म किया, हमारा कर्म धर्ममय कहाँ हुआ। हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा 6 बजे मैं तेरे पास घर पे आ जाऊंगा, कुछ समय तेरे साथ बिताऊंगा, या तुझे 6 बजे इस स्थान पर ले जाऊंगा, और हम अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण, प्राथमिकताएं और बड़ी होने के कारण वो समय निभा नहीं पाते उस छोटे से बच्चे के साथ, और फिर आने के बाद हम परिस्थितियों को ब्लेम देकर अगला वादा उससे कर देते हैं। तो कहाँ धर्म हुआ। धर्म तो यह होता है कि पत्नी का, माता का, पिता का, बच्चों का या रिश्तेदारों का या उस परिवार के बाहर रहने वाले लोगों का, जो मोहल्ले में रहते हैं, समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, देश में रहते हैं या पूरे सृष्टि पर रहते हैं, उनमें से किसी का दिल न दुखे, उनमें से किसी को तकलीफ न हो, आपके ऐसे शब्द न निकले जो किसी को अपमानित कर दें। आप हर व्यक्ति को उसके प्रति श्रेष्ठ कर्तव्य का निर्वहन करें, तो आपका हर कर्म, हर धर्ममय हो जाता है। वास्तविकता में हमारा ज्ञान और हमारे कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। कहते हैं वो ज्ञान, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं जो आचरण में न हो। बड़ी बड़ी बातें कर लेना आसान है, लेकिन उसे अपने आचरण में ले आना ही वास्तविकता में ज्ञान और कर्म को मिला देना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन का सत्य समझें,